प्यारे भैया बहनों, आज मैं त्रिकोणमिति की प्रारंभिक जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा विषय है जो अपने जीवन में बहुत कार्य आता है। मैं आपको आज इसके बारे में प्रस्तावना और इसके बारे में कुछ सूत्र बताऊंगा। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जब हुई तो ये क्यों हुई? वैसे तो ज्ञान पूर्व जन्म से लोगों को रहता है, कब किस ज्ञान का उपयोग कहाँ होगा, ये एक समस्या इंसान के सामने खड़ी होती है तो उसका हल ढूंढता रहता है। त्रिकोणमिति में जो मुख्यतः हम त्रिकोण संबंधी बात करते हैं, उसमें भी विशेष तौर से समकोण त्रिभुज की। ये एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे देता हूं मैं ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसका कौन सा कोण समकोण है? इसका कोण B समकोण है। B कोण 90 डिग्री का है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक। अब मैं आपको पिछली कक्षाओं में ले चलता हूं जहां से आपका संबंध जोड़ना है। हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होती है? कई बार ये गलती करते हैं स्टूडेंट। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया ABC, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये आपके सामने। इसका नाम मैं मान लो दे देता हूँ PQR। एक और समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ABC। ठीक है, तीन मैंने त्रिभुज बनाए हैं, तीनों समकोण त्रिभुज हैं। इसमें ये B90 का बन रहा है, इसमें ये P90 का बन रहा है। इसको यदि खड़ा करें, ये पेन ही, यदि इसको यूँ कहें तो मैं पूछूं आपसे क्या है तो आप बोलेंगे मार्कर है, पेन है, जो भी है मेरे हाथ में है ये आप कहेंगे। इसको यूँ खड़ा कर दूं तो भी आप पेन कहेंगे। ये कोण ये 90 का बन रहा है ऐसा। इसको यूँ करूँ, AB को नीचे ले आऊँ, तो अब इन तीनों में आप देख रहे हैं कि कर्ण कौन सी भुजा है। ये मान लो पहला चित्र, ये दूसरा और ये तीसरा। बताइए। फर्स्ट में तो सब स्टूडेंट बोल देते हैं सर ये कर्ण है। AC क्या है? कर्ण, हाइपोटेन्यूस, जिसको अपन H से लिख देते हैं, स्मॉल h। चलिए, अब इसमें दो कोण और बचे, A और C। जब हम समकोण त्रिभुज में, अब यदि हम BC को आधार माने तो AB लंब हो गया, पर यदि हम AB को आधार माने तो BC लंब हो जाएगा। इस बात को समझना है। इस कोण को यदि मैं थीटा लिखता हूँ या फाई लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ, इसको थीटा लिखा, इसको फाई लिखा। चलिए, ये किसका है? थीटा। थीटा ग्रीक शब्द, और ये जीरो बना के ऐसा काट दूँ तो इसको बोलते हैं फाई। ठीक। अब एक जो और महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। हमेशा कर्ण किस भुजा को मानेंगे? जो समकोण के सामने पड़ेगी। इसमें सेकंड में इस कोण P के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? RQ। ये कर्ण हो जाएगी।
इसमें BC कर्ण हो जाएगी, ये समकोण त्रिभुज BAC है, A पे समकोण बन रहा है, तो इसमें ये कर्ण भुजा हो जाएगी। अब स्टूडेंट जनरली क्या कहता है, ये नीचे बनाए तो सर ये कर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, चित्र कैसा भी बना। बात स्पष्ट हो गई। अब अपन आधार किस भुजा को लेते हैं, आधार किस भुजा को लेते हैं और लंब किस भुजा को लेंगे। आधार हमेशा जिस कोण को अपन काउंट कर रहे हैं, यदि हम कोण थीटा को लेकर चल रहे हैं तो 90 डिग्री बी पे बन रही है और सी बिंदु पे थीटा का कोण बन रहा है। यदि हम कोण थीटा के लिए देखें, कोण थीटा के लिए आधार क्या होगा, जिस बिंदु पे 90 का डिग्री का कोण बन रहा है और उस जिस बिंदु पे थीटा कोण बन रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका, BC। आधार क्या होगा थीटा के लिए, BC। फाई के लिए इस परिभाषा के अनुसार हमने क्या बताया, जिस बिंदु पे 90 का कोण बनता हो उस बिंदु को और जिस कोण को अपन ले रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा आधार कहलाएगी। अब यदि हम फाई की चर्चा करें, कोण फाई के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण फाई के लिए आधार AP, क्योंकि 90 का B पे बन रहा है, B और A को मिलाने वाला रेखाखंड आधार हो जाएगा, क्योंकि A बिंदु पे फाई का कोण बन रहा है जब फाई की चर्चा करें। ठीक, इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्र घुमा फिरा के दिए जाते हैं। अब ये चित्र कोई दी मैं पलट दूँ, किसी भी चीज़ को अपन उठा पटक करके घुमा फिरा के बताएं, चीज़ वही रहती, चीज़ बदलती नहीं। जैसे मैंने आपको पेन का उदाहरण बताया था, मार्कर का उदाहरण बताया था कि ये मार्कर है, यूँ पूछ रहा हूँ तब भी आप मार्कर कहेंगे, ऐसा रख दिया तो भी मार्कर है, ऐसा रख दिया तो भी मार्कर है। चलिए, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जिस कोण की हम चर्चा करते हैं, यदि हम थीटा की चर्चा करें तो थीटा कोण के लिए जिस बिंदु पे 90 का कोण बन रहा है उस बिंदु को और C बिंदु पे थीटा है तो ये आधार हो गया। यदि फाई की चर्चा करते हैं तो ये आधार। अब अपन दूसरी बात पे आते हैं। त्रिकोण मिति। जब भी किसी विषय को अपन पढ़ते हैं तो उसकी यदि उपयोगिता नहीं मालूम हो तो विषय में पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अब इसकी उपयोगिता कहाँ आती है, तो दो मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे मान लो ये नदी है, इस नदी की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये पानी बह रहा है इसका और इसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी नदी की। तो इस प्रश्न को करने में हमको त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ता है। कोई भवन है, शिखर है, मंदिर है, उसकी हाइट ज्ञात करनी है, कितना ऊंचा है। ऐसी जगहों पर हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अब त्रिकोणमिति में हमको कोण नापना जरूरी होता है। तो दो तरह के कोण होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण, पहला उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन
तो इन कोणों को, अवनमन कोण और उन्नयन कोण को समझ लें। ये क्या होते हैं? जब हम खड़े होते हैं किसी वस्तु के सामने और ऊपर की ओर देखते हैं, जब हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होती है तो उन्नयन कोण बनता है। जैसे ये आधार है, मैं इस बिंदु P को देखना चाहता हूँ। P पे एक लाइट जल रही है और मेरी आँख यहाँ पे, मेरी आँख, तो मेरे को दृष्टि ऐसी रखनी पड़ेगी और मैं खड़ा ऐसा हूँ, तो मेरे को दृष्टि P की ओर ऐसी रखनी पड़ेगी। आँख मेरी कैसी दिखेगी? ऐसी ऊपर की ओर। आँख ऊपर नहीं होगी, केवल आँख की जो दृष्टि होगी पुतली वो ऊपर की ओर। तो ये जो कोण बनता है आधार से, ये कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक इसके विपरीत, यदि आप ऊपर खड़े हैं और आप ये नीचे सड़क पे कोई कार जा रही है, ये मान लो कोई कार है, ये कोई कार जा रही है, इसको आप देख रहे हैं, तो आपको दृष्टि यहाँ से ऐसी नीचे ले जानी पड़ेगी। दृष्टि का कोण, आँख कहाँ है आपकी? यहाँ पे। तो आप की जो पुतली होगी आँख की, वो नीचे की ओर, आँख तो रहेगी इतनी ऊपर, किंतु जो दृष्टि का कोण बनेगा वो नीचे की ओर झुक के, गर्दन झुकाने की ज़रूरत नहीं, केवल आँख की पुतली झुकाने की ज़रूरत है। तो जब हम आधार से ऊपर की ओर देखते हैं, जहाँ हम खड़े हैं ठीक उसके ऊपर, तो जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन का कोण बनेगा। यदि इन कोणों को ज्ञात कर लेते हैं, इन कोणों को ज्ञात कैसे किया जाता है? पैमाइश में दो यंत्र उपयोग में आते हैं, सेक्सटेंट और थियोडोलाइट। सेक्सटेंट और थियोडोलाइट। जब आपने देखा होगा सड़क बनती है तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं, सड़क पे एक स्टैंड लगा देते हैं और वहाँ से मेजरमेंट लेते हैं कि सड़क कैसी टेढ़ी जा रही है, तिरछी जा रही है ना। तो ये पैमाइश में काम आते हैं। जब भी अपन किसी भूखंड का, किसी सड़क का निरीक्षण करते हैं तो इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो इससे सेक्सटेंट से हम कोण नाप सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन का कोण या उन्नयन कोण। अब इसको इन सब यदि हमको मालूम हो जाए तो हम बिल्डिंग की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं, तो वहाँ इसका उपयोग होता है। अब मैं विषय पे अपने आता हूँ। ये विषय की थोड़ी जानकारी कि त्रिकोणमिति पढ़ना जरूरी क्यों है आपके जीवन में, ये बात आपको बताइए। अब त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं। त्रिकोणमिति अनुपात ये कुल 6 हैं जिनको आप बड़े सरल ढंग से याद रख सकते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ABC। आधार में BC ही ले रहा हूँ। सामान्य तो कोई सबसे सरल चित्र है, इसमें आपको सोचना ही नहीं आधार, वो कोण C की बात कर रहे हैं। यहाँ थीटा में लिख देता हूँ, इसकी मेजरमेंट थीटा है, यानी 30। यदि ये 30 का बनाया है कोण ACB, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, या मेजरमेंट ऑफ एंगल BCA, दोनों का मतलब एक ही, BCA कहूँ या ACB कहूँ, बीच में C आया है तो ये एंगल को शो कर रहा है। मैंने बताया था कोण B पे 90 का बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण आपकी, ये आपकी कर्ण होगी। हमेशा याद, कर्ण बिना सोचे समझे लिख दीजिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, दो बिंदुओं को मिलाने से भुजा मिली AC, तो B के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? AC। अब 3 इसके अनुपात और 3 इसके उल्टे अनुपात मिला के कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो जाते हैं। पहला अनुपात है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा शार्ट में लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या थीटा। ज्या
ज़्यादा जया थीटा। फिर दूसरा है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉस थीटा, COS कॉस थीटा। हिंदी में बोलते हैं कोज्या थीटा। अब साइन ये शॉर्ट में लिखते पूरा ऐसा नहीं तो आप लिखते SINE साइन थीटा, कोसाइन COSINE कोसाइन थीटा, शॉर्ट में कॉस थीटा। इसको जा थीटा, कोज्या थीटा, फिर स्पर्श जा थीटा या टेन थीटा, स्पर्श जा थीटा। आजकल हिंदी में भी ये अपन बोलने लगे हैं। तीसरा है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये होता है आपका टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं TAN टेन थीटा, स्पर्श जा थीटा, स्पर्श जा थीटा। अब इनके उल्टे व्युत्क्रम, यदि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दें, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, उल्टा किया इसका ऐसे। तो ये क्या हो गया? कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। ऐसे कोसेकांड पूरा ऐसा होता है, कोसेकांड, शॉर्ट में कॉसेक थीटा। इसका उल्टा करें, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये होता है सेक थीटा, सेकांड थीटा, CES शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। इसको हिंदी में आप पूछ रहे हैं, कोसेक को बोलते हैं व्युज्या थीटा। व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम जा थीटा नहीं लिखते, व्युज्या, व्युज्या थीटा। इसको व्युकोज्या, व्युकोज्या थीटा। कर्ण बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार। अब छठा, ये आपका फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और लास्ट है सिक्स्थ, उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको कहते हैं अपन कोटेंजेंट थीटा, या शॉर्ट में COT कॉट थीटा। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन कोटि स्पर्शजा। भुज्जा, विकोज्जा, स्पर्शजा और कोटि स्पर्शजा, कोटि स्पर्शजा थीटा। अब आपको ये आजकल बोलना बंद हो गया है, ये बोलना बंद कर दिया है। सभी टीचर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट बोलते हैं, पर याद अपने को हिंदी में ये भी यदि चाहें तो आप याद रखें, अपनी मातृभाषा, इनको भूलाना नहीं। केवल व्यू लग गया है, केवल इसमें कॉट में कोट स्पर्शजा, स्पर्शजा का अपन ने किया है। अब ये अभी क्या आपको बताया, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये लंब को, ये लंब है आपका AB, AB क्या है? लंब, AB लंब। पर ये याद रखना किसके लिए? थीटा के लिए। BC
आधार और AC कर्ण। इस चित्र के लिए चित्र बदल जाएगा तो AB BC और AC भी बदल जाएंगे। अब मैं इसको याद रखने का आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। अंग्रेजी में लंब को अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको यदि मैं स्मॉल p से डिनोट करूँ, आधार इसको बेस कहते हैं, इसको स्मॉल b से डिनोट करूँ, वो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको स्मॉल h से डिनोट करूँ, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो गया? P/H। आधार बटे कर्ण क्या हो गया? B/H। ये P/H और ये B/H, और ये हो गया P बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस B। अब ये इनके उल्टे हैं, H बटे P, H बटे P, H बटे B, और ये B बटे P। इन तीनों को P, B और P, H, H और B। अब छेवें त्रिकोणमितीय अनुपात को आप कैसे याद रख सकते हैं? P फॉर पंडित, पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनको उलट दें तो H, H, B बटे P, B और P। तो प्रथम तीन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हिंदी में यदि लंब को L से लें, आधार को A से लें और कर्ण को K से ले लें, तो आप कैसे याद रखेंगे? लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण को कैसे? तो लाल बटे LAL, लाल बटे कका, KA, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। उलट दें, कका बटे लाल, कका, ये याद रखने के लिए, अपनी सुविधा के लिए ऐसे लाल, LAL, उल्टा हो गया इसका। तो ये आज हमने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं। यदि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अच्छा ज्ञान हो गया तो इन्हीं से आप सूत्र बनाएंगे। सूत्र कैसे बनेंगे? जैसे सूत्र पहला, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा इत्यादि। तो ये वीडियो हम यहीं पे आपका समाप्त कर रहे हैं। आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण मालूम होना चाहिए, और उसके बाद यंत्र जो हैं थियोडोलाइट और सेक्स, इनका परिचय आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये कोण कैसे नापे जाते हैं। इनको हम नापते हैं किससे? सेक्सटेंट और थियोडोलाइट से।